लोग बारिश के फोरकास्ट को सिर्फ एक वेदर अपडेट समझते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये डिमांड और कंजम्पशन साइकिल के अर्ली सिग्नल्स होते हैं। इस साल आईएमडी के फोरकास्ट के हिसाब से इंडिया में अबव नॉर्मल मानसून होने वाला है, लेकिन इसका इम्पैक्ट रूरल डिमांड, कंजम्पशन और स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट्स पर भी पड़ सकता है। कैसे? लेट्स ब्रेक दिस डाउन इन टुडेज वीडियो। आज के वीडियो को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई वुड रेकमेंड कि आप पूरा वीडियो देखिए, पर अगर किसी को कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना है देन दीज आर द टाइम स्टैम्प्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि आईएमडी यानी इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि जून से सितंबर 2025 तक जो मॉनसून सीजन है ना, उसमें नॉर्मल से ज्यादा बारिश होगी। अब अगर नंबर्स में बात करें तो लॉन्ग पीरियड एवरेज का 105% तक बारिश हो सकती है। अब लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है? तो सिंपल भाषा में पिछले 50 साल का एवरेज रेनफॉल को लॉन्ग पीरियड एवरेज कहते हैं। अब ये हो क्यों रहा है? तो नॉर्मल से ज्यादा बारिश होने वाली है क्योंकि जो माहौल बना है ना, वो ला नीना जैसे बन रहा है। और ला नीना का मतलब होता है इंडिया के लिए अच्छी बारिश। अब अगर आपको ला नीना के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दे रखी है, आप उनको रेफर कर सकते हो। अब सवाल यह है कि इंडिया के लिए बारिश इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया के जीडीपी में 18% तक कंट्रीब्यूट करता है, और इंडिया का 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और हमारी आधे से ज्यादा खेती बारिश के पानी पर डिपेंडेंट है। तो अगर अच्छी बारिश होगी तो फिर हमारी खेती अच्छी होगी, और अगर खेती अच्छी होगी तो फिर हमारी इकोनॉमी भी अच्छा करेगी। अब देखते हैं कि बारिश और इकोनॉमी आपस में कैसे कनेक्टेड है। मतलब अगर अच्छी बारिश हुई तो फिर इकोनॉमी के कौन से फैक्टर्स पर उसका क्या असर पड़ सकता है? तो सबसे पहले फूड इन्फ्लेशन। अगर बारिश अच्छी होती है तो फिर अनाज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिससे फूड प्राइसेस कंट्रोल में रहती है। और इस साल तो उम्मीद है कि बहुत अच्छी बारिश होगी, तो उस वजह से फूड इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज रूरल डिमांड। अब रूरल डिमांड की बात करते हैं। आज भी रूरल इंडिया में मेजॉरिटी लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो अगर अच्छी बारिश होती है तो फार्मर्स की इनकम बढ़ती है एंड इवेंचुअली उनकी परचेसिंग पावर भी बढ़ जाती है। तो रूरल डिमांड बढ़ने से एफएमसीजी कंपनीज और ऑटो सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होता है। इसका डिटेल्ड एनालिसिस हम सेक्टोरल इंपैक्ट में करेंगे। नेक्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ। तो अभी आपको पता है कि इंडिया के जीडीपी में एग्रीकल्चर 18% तक कंट्रीब्यूट करता है, एंड इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। और ये दोनों ही क्रॉप्स मॉनसून पर काफी डिपेंड करते हैं। तो अगर अच्छी बारिश से इन क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इंडिया के राइस एंड शुगर एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली मॉनसून इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, और इस साल ऐसे लग रहा है कि अच्छा मॉनसून इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है। अब बात करते हैं कि अगर मॉनसून अच्छा हुआ तो कौन कौन से सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। अब पिछले वीडियो की तरह ही इस बार भी हमने वो सेक्टर्स हाईलाइट किए हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगे। लेकिन अगर आपको बाकी सेक्टर्स पर क्या इंपैक्ट हो सकता है ये जानना है तो फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दे रखी है, यू कैन रेफर देम। फर्स्ट इज एफएमसीजी। हमने पिछले पार्ट में देखा कैसे ज्यादा बारिश की वजह से रूरल पार्ट्स में परचेसिंग पावर बढ़ती है, और परचेसिंग पावर बढ़ने से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ता है। और इसी के साथ क्योंकि अच्छी बारिश होगी तो फिर फूड प्राइसेस भी कंट्रोल में रहेंगी, जिससे एफएमसीजी कंपनीज को लगने वाला रॉ मटेरियल भी उनको सस्ते में मिलेगा। तो अच्छे मॉनसून की वजह से इस साल इंडियन मार्केट्स में एफएमसीजी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट इज ऑटो सेक्टर। रूरल इंडिया ट्रेडिशनली टू व्हीलर सेल्स का एक बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है, और अगर खेती अच्छी होती है तो यहाँ इनकम बढ़ने के साथ डिमांड भी तेजी से ऊपर जाती है। पिछले साल जो ट्रैक्टर सेल्स में कमी आई थी ड्यू टू वीक रूरल सेंटिमेंट, वो भी इस साल रिकवर होने की उम्मीद है। तो बेसिकली जो कंपनीज टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स बनाती है उनके लिए ये मॉनसून बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट इज एग्रोकेमिकल सेक्टर। अच्छी बारिश का सीधा मतलब होता है बेहतर खेती, और अगर क्रॉप्स हेल्दी होते हैं तो फार्मर्स उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सारी चीजों पे ज्यादा खर्चा करते हैं।
और इसका डायरेक्ट फायदा मिलता है एग्रोकेमिकल कंपनीज को। तो इस वजह से इस साल एग्रोकेमिकल कंपनीज की डिमांड और सेल्स इन दोनों में भी ग्रोथ होते हुए दिख सकती है। नेक्स्ट इज रूरल फोकस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। रूरल फोकस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छी बारिश का मतलब होता है हायर लोन डिमांड एंड बेटर रीपेमेंट। क्योंकि अगर खेती अच्छी होती है तो फार्मर्स अपने पुराने लोन्स वक्त पे रीपे कर पाते हैं और नए लोन्स लेने का उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इससे क्या होता है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है इनकी क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी होती है और इनकी एसेट क्वालिटी भी बेटर हो सकती है। अभी तक के हमारे डिस्कशन से आपको इतना तो समझ में आ गया है कि अबव नॉर्मल मॉनसून का जो फोरकास्ट है वो रूरल इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को उन सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए जो डायरेक्टली रूरल डिमांड और कंजम्पशन के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि एफएमसीजी कंपनीज जिनकी रूरल रीच अच्छी है, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ट्रैक्टर कंपनीज, एग्रोकेमिकल सेक्टर एंड रूरल फोकस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हाउएवर, अभी जो मार्केट में अनसर्टनिटीज का माहौल है उसमें इट इज जनरली एडवाइजेबल कि इन्वेस्टर्स थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखें एंड अगर इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो उसको स्टैगर्ड वे में करें। इन कंक्लूजन, आईएमडी का जो फोरकास्ट है फॉर मॉनसून ऑफ 2025 इट ऑफर्स एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक फॉर इंडियाज इकोनॉमी। तो जो सेक्टर्स रूरल डिमांड के साथ अलाइंड है उनमें हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट को आसान भाषा में समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखकर बताइए कि अगर आपको एक कोई रूरल फोकस्ड सेक्टर पिक करना हो तो फिर वो कौन सा होगा। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।